ओके, तो हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं डेटा सीरीज़ के बारे में। तो यहाँ पर मैंने जो यूट्यूब नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप पर, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ series.py करके। series.py के अंदर हम लोग का जो भी कोड होगा पैंडास से रिलेटेड वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं और साथ में आउटपुट भी हमारा यहीं पर रहने वाला है। तो एक टर्मिनल हम इसके लिए ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए ये हमारे यूट्यूब फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ मैं इंपोर्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पैंटास एज पीडी, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया जिसके अंदर कुछ मैंने यूज़र्स की एजेस डाल ली। तो लेट्स से यहाँ पे 2 यूज़र हैं और मैंने उनकी एज डाल दी यहाँ पे 23 और 34। अब अगर मुझे इसे सीरीज़ बनाना है तो मुझे लिखना रहेगा पीडी यानी कि पैंटास डॉट सीरीज़ करके। तो मुझे यहाँ पर सीरीज़ बनाने के लिए जो भी डेटा टाइप हमारा सीरीज़, उसके लिए मुझे लिखना रहेगा पीडी डॉट सीरीज़ और उसके अंदर एजेस पास कर देना है यहाँ पे। और फिर मैं उसको एक डेटा नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और फिर मैं उसको प्रिंट करके एक बार देखता हूँ कि क्या प्रिंट होता है। तो जैसे मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो ये क्या करेगा कि पाइथन हमारा ऑलरेडी अपनी लोकेशन लेगा और फिर उस फाइल को देखेगा और वहाँ से वो उसको रन कर देगा। दूसरे तरीके से भी आप रन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा पाइथन और फिर अपने फाइल का नाम, जिस नाम से आपने फाइल क्रिएट की हुई है, और यहाँ पर देखिए आपको इंडेक्स नंबर 0 और 1 आ रहा है जो कि 34 है। आपको अगर पाइथन इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाएंगे और यहाँ पर आपको सिर्फ पाइथन सर्च करना है और आप VS कोड के अंदर आप एक एक्सटेंशन पाइथन का यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन की फ़ाइल को रन करने के लिए, जो कि मैं इस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को इसको रन करना है, कैसे आप लोग इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको साइड में एक विंडो ओपन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा विजुअल रहे, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया कि अभी डेटा के अंदर हमने pd.series की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दी है। तो जो भी हमारी सीरीज़ है वो हमारी यहाँ पे प्रिंट होकर दिख रही है, जो कि डेटा टाइप इंटीजर जो कि 64 है और इसके अंदर 2 रिकॉर्ड है जो कि 34 और 23, जिसका इंडेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 और 1 है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इंडेक्स नाम चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 0 1 की जगह पर मैं ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पे यूज़र 1 की जो है एज वो है 23 और यूज़र 2 की जो एज है वो है 34। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यूज़र A जो कि है यहाँ पर और यूज़र 2। तो अब ये यूज़र 2 और 1 मुझे इंडेक्स पे डालना है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स पास कर दूंगा जो कि है इंडेक्स हमारा नेम्स रहेगा। और फिर वापस मैं इसको अगर रन करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे यूज़र A की एज 23 आ रही है और यूज़र B की जो एज है वो है 34। तो 0 और 1 की जगह पे यहाँ पे अब इंडेक्स की जगह पे हमारे पास आ रहे हैं यूज़र A और यूज़र B। तो इससे क्या होगा, थोड़ा क्लियर रहेगा कि किस यूज़र की एज है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इंडेक्स नेम आप पास कर सकते हैं कि आप इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना पैंडास क्या करेगा कि 0 और 1 की फॉर्म में दिखाई देगा। यहाँ पे आप वैल्यू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आप की और वैल्यू आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर लिखा यूज़र A, तो उसकी वैल्यू है यहाँ पर 23। तो जो भी हमारा यूज़र A है उसकी जो एज है वो है 23, है ना। इस तरीके से आप यूज़र B के लिए भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि है 34, जिसकी एज है हमारे केस में 34। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि सीरीज़ के साथ में जो भी आपकी वैल्यू है, अगर आप इंडेक्स नंबर पास करते हैं तो आपको अगर इंडेक्स नेम अगर आप पास करते हैं तो आपको नेम से एक्सेस करना है। अगर आप इंडेक्स नंबर से अगर पास करते हैं तो आपको इंडेक्स नंबर वहाँ पे लिखना रहेगा जो कि है 0 और 1। यहाँ पे अगर हम साइज़ प्रिंट करें तो डेटा डॉट साइज करके, तो यहाँ पे इसकी साइज़ बता देगा कि कितने रिकॉर्ड हैं एक तरह से। तो यहाँ पर अपने केस में 2 थे तो इसकी वजह से इसने 2 दिखाए हैं। तो अपना पैंडास की जो सीरीज़ है वो आप दूसरे तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे डिक्शनरी के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि pd.series आइटम्स पास किया मैंने। तो जैसे कि हमने एजेस पास किए हुए तो वैसे ही आप आइटम्स भी आप पास कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है यूज़र A की 45 है और यूज़र B की जो एज है वो है अपनी 95, इस तरीके से। तो आप एक डिक्शनरी आप वहाँ पर डिफाइन कर सकते हो और उसको आप यहाँ पे pd.series लिख करके आप कुछ इस तरीके से, और फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो जो भी डेटा आपके पास आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो एक यूज़र एज है एक तरह से मैंने उसके लिए एक अलग से पैंडास की सीरीज़ बनाई हुई है और एक डेटा के अंदर एक अलग से सीरीज़ है ना। तो अभी आप इसको अगर रन करोगे तो आप देखोगे कि जो हमारी एज है उसके अंदर हमें 0 और 1 की फॉर्म में 23 और वो दिख रहे हैं यानी कि 34। ऐसे ही आप नेम पास कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो कॉलम है मेरे पास एज का वो किस नाम से होना चाहिए। जैसे कि अपने केस में यहाँ पे देखोगे एज नाम से कॉलम है ना। तो आप कॉलम नेम भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, इंडेक्स नेम भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। ये मल्टीपल चीज़ें जो आप इसके साथ में आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अब यहाँ पे जो आपकी एज है उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो मेन फंक्शन अगर आप रन करते हो तो आपको 23 मिलता है और अगर आप मैक्स फंक्शन अगर आप रन करते हो तो आपको 34 मिलता है।
तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारा सीरीज़ है पैंडास की, वो क्या कर रही है कि वो उसके अंदर से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पिक कर पाएगी ईजिली यहाँ से। यहाँ पर आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो। तो डिस्क्राइब के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि आपकी काउंट यानी कि टोटल कितने काउंटिंग है। अपने केस में 2 ही है तो इसने 2 दिखाया। फिर आपको मीन वैल्यू क्या है, तो मीन यानी कि एवरेज वैल्यू क्या है। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन उसका निकाला हुआ है, फिर मीन है, फिर 25, 50, 75 परसेंटाइल, और फिर मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ में इसका टाइप क्या है, यानी कि जो आपने यहाँ पे डेटा डिफाइन किया हुआ है उसका टाइप क्या है, जो कि है फ्लोट अपने केस में। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपको कैसे मीन आपको निकालना है, कैसे आपको मैक्स निकाल सकते हैं, कैसे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। आपको मल्टीपल फंक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप क्या कर सकते हैं कि इस URL पे आप जाएंगे जो कि पैंडास की डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से आप उन मेथड्स को आप देख सकते हैं कि मेरे पास कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है रन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मेथड्स हैं जितने भी, जैसे कि हमने मीन और मैक्स हमने यूज़ किए थे, ऐसे ही आपको यहाँ पे मल्टीपल आपको मेथड्स दिख जाएंगे। आप इन मेथड्स को गो थ्रू कर सकते हैं एक बार, जो आपके यूज़ में हो सके आप उनको देख सकते हो। एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के मेथड्स मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। फिर बाद में कभी कुछ यूज़ हुआ तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि हाँ भाई इसलिए इस चीज़ के लिए यहाँ पे कोई मेथड है या नहीं है, राइट।